नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुक्सा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग की क्लास नंबर 14। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट, व्यवस्थित क्रम, जो बीएसटीसी पीटीटी 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 से। 5 पक्षी कौवा, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा और गरुड़ एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं। बड़ा कौवा कौवा के बाद उड़ा मगर गरुड़ से आगे है। कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है। छोटा कबूतर कौवा के आगे है। सबसे पीछे कौन है? इसमें पूछा यह जा रहा है कि सबसे पीछे कौन है। चलिए देखते हैं इसको। बड़ा बड़ा कौवा कौवा के बाद उड़ा। सबसे पहले कौवा उड़ा, कौवा के बाद बड़ा कौवा उड़ा। बड़ा कौवा मगर गरुड़ से आगे हैं। मगर गरुड़ से आगे हैं। जो बड़ा कौवा है वो कौवा के तो बाद उड़ा मगर गरुड़ से आगे हैं। गरुड़ से आगे है कौन? बड़ा कौवा। कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच है। कौवा और बड़ा कौवा के बीच कौन है? कबूतर। कबूतर कबूतर बीच में है। छोटा कबूतर कौवा से आगे है। कौवा से आगे है छोटा कबूतर। छोटा कबूतर। सबसे पीछे कौन सा पक्षी है? सबसे पीछे कौन सा पक्षी है? सबसे पीछे गरुड़। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पीछे पक्षी कौन सा है? गरुड़। क्वेश्चन नंबर 2। ए, पी, आर, एक्स, एस तथा जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। उनमें एस तथा जेड के बीच में है और ए तथा पी, आई तथा पी सिरे पर हैं। आर, आई, आर, ए के इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। एक मिनट दोस्तों। चलिए अब सही है। ए, पी, आर, एक्स तथा एस जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। एस तथा जेड बीच में है। एक पंक्ति में ए तथा पी सिरे पर है। ये रहे दोनों सिरे, ए तथा पी। ए व पी। आर ए के बाईं ओर बैठा है। ए के बाईं ओर। अब दोस्तों कंफर्म हो गया कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे पी, क्योंकि ए के बाईं ओर इस साइड होता है बाईं ओर। अब ए के यहाँ पे दाईं ओर, यहाँ सिरे पर बैठा तो यहाँ पे बैठ नहीं सकता, तो इसीलिए कंफर्म है कि ए यहाँ बैठेगा। ए के बाईं ओर आर आर बैठा है। पी के दाईं ओर कौन बैठा है? चलिए एस तथा जेड बीच में है। अब कंफर्म नहीं इनकी स्थिति के कहाँ पे है। एस तथा जेड पीछे बचा एक्स। अब एक्स यहाँ बैठेगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि तब पी के दाईं ओर कौन बैठा है? पी के दाईं ओर एक्स बैठा है। ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट ऑप्शन है इसका, क्योंकि पी के दाईं ओर कौन बैठा है? पी के दाईं ओर
एक्स बैठा है। ठीक है मित्रों, इन दोनों की स्थिति कंफर्म नहीं है कि बीच में कौन है और इस साइड कौन है और दाएं और कौन है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 4 लोग MNOP ताश खेल रहे हैं। M दाईं और M के और P बाईं और है O के। तो चले ताश का सर्कल बना देते हैं एक बार। माना ये एक सर्कल ताश का, M दाईं ओर है N के, माना N के दाईं ओर, N का मुंह ताश खेल रहा है तो अंदर की तरफ होगा, दाईं ओर है M N के, और P बाईं ओर है O के, माना यहाँ पे O के बाईं ओर, क्यों O का मुंह अंदर की तरफ है, बाईं ओर पूछा गया है P, O के बाईं ओर P। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ीदार कौन सा है? P और O, PO नहीं, ये ऑप्शन गलत है। MP, M और P भी जोड़ीदार नहीं है। M और N जोड़ीदार नहीं है। NP, N और P इसका राइट आंसर है, क्योंकि दोनों जोड़ीदार है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें पूछा गया कि जोड़ीदार कौन है? जोड़ीदार P और N एक जोड़ीदार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों बार नहीं, 4 है, 4 4 4 लड़कियां तथा 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की और मुंह करके बैठे हैं। प्रत्येक वर्ग के कोनों पर तथा उसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठे हैं। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। तो गीता के दाईं ओर बैठी हैं। गीता के सामने अगला राम गोपी के सामने है, तो बॉस के बाएं ओर बैठा है। सुमा की स्थिति मधु के दाएं ओर न होकर प्रेमा के सामने है। बॉस के सामने कौन बैठा है? चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले वर्ग वर्ग बना देते हैं। सबसे पहले तो एक ठीक है मित्रों, एक ये और एक बीच में। अब प्रश्न में क्या पूछा है? मुंह करके बैठे हैं, वर्ग की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी सबका मुंह अंदर की तरफ है। प्रत्येक वर्ग के कोनों पर तथा उसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठे हैं। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। मधु की स्थिति उषा उषा के ठीक विकर्ण सामने है। किसकी? मधु। जो गीता के दाईं ओर बैठी हैं, गीता के दाईं ओर बैठी है। गीता के दाईं ओर उषा बैठी है। ठीक है मित्रों, दाईं ओर बैठी हैं। गीता से अगला राम, गीता से अगला राम यहाँ बैठा है। गीता से अगला राम गोपी के सामने बैठा है। राम गोपी
गोपी। गोपी के सामने बैठा है कौन? राम। जो बॉस के बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर बैठा है बॉस, बॉस। बॉस का मुंह इस तरफ है और बाईं ओर गोपी। ठीक है। सुमा की स्थिति मधु के दाईं न होकर प्रेमा के सामने है। सुमा की स्थिति मधु के दाईं, मधु के पास नहीं है सुमा। सुमा यहाँ बैठी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। और प्रेमा यहाँ। बॉस के सामने कौन बैठा है? गीता। इसका राइट आंसर है गीता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक वर्ग में 5 लड़के बैठे हैं। रमन और दलजीत के मध्य में अजय हैं। सुलेमान विकास के बाएं हैं। रमन सुलेमान के बाएं हैं। अजय के तुरंत दाएं कौन है? इसमें पूछा गया है कि अजय के तुरंत दाएं कौन है। चलिए देखते हैं इसको। सर्कल बना देते पहले तो एक बढ़िया सा। ये रहा सर्कल। अभी इसमें 5 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 और 5। रमन और दलजीत के मध्य अजय हैं। रमन और दलजीत हैं। दलजीत और रमन के मध्य अजय। अजय अजय। ठीक है। सुलेमान विकास के बाएं बाएं हैं। विकास के बाएं हैं। रमन सुलेमान के बाएं हैं। सुलेमान सुलेमान के बाएं। रमन सुलेमान। ऐसे कर देता हूं। एस एन सुलेमान। सुलेमान का मुंह अंदर की तरफ है तो इसका बायां इस तरफ होगा। रमन है। सुलेमान विकास के बाएं हैं। सुलेमान विकास। ठीक है मित्रों। अजय के तुरंत दाएं कौन है? अजय। अजय के तुरंत दाएं रमन, क्योंकि मुंह केंद्र की ओर है। जब इसका दायां पूछा गया तो दाएं इस तरफ होगा, इसका बायां इस तरफ हो। ठीक है। रमन इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी ई एवं एफ एक वृत्त में गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए एवं सी एक दूसरे के सन्निकट हैं। दूसरे में ए बी एफ के सामने है, डी ई के बीच में है, तो ठीक है इसको हल करते हैं। इस पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। ये रहा इसका डायग्राम। इसको सबसे पहले बनाते हैं। 6 लोग हैं इसमें। 1 2 3 4 5 और 6। इसमें क्या पूछा जा रहा है? ए एवं सी एक दूसरे के पास पास है। ए तथा सी। ठीक है मित्रों। तथा ई एवं बी भी एक दूसरे के पास में है। चलिए इसको एक बार रहने देते हैं। अगला देखते हैं। बी एफ के एकदम बाएं हैं। बी एफ एकदम बाएं। बी एफ माना बी एफ के एकदम बाएं। केंद्र की ओर मुंह है
तो इसका इस तरफ होगा बायां हाथ। बी, डी एवं ई के बीच दो व्यक्ति हैं, माना यहाँ पे डी और ई, यहाँ पे ई के बीच दो व्यक्ति हैं। ई एवं बी एक दूसरे के पास में है, ये सही है, और सी और ए भी पास में है। देखते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। यदि हम एफ से ई वामावर्त उल्टा दिशा में आगे बढ़े तब एफ और ई के बीच कितने व्यक्ति हैं? इसमें पूछा गया वामावर्त इस तरफ दोस्तों, क्योंकि इन सब का मुंह केंद्र की ओर है, तो इन सब का वामावर्त इस तरफ पूछा ये गया है। एफ और ई, ये रहा एफ और ये ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ई के एकदम बाएं कौन है? ई के एकदम बाएं सी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा गया ई के एकदम बाएं, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं मित्रों। पांच लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ए बी के दाएं हैं, ई बी के बाएं हैं, परंतु सी के दाएं हैं। यदि ए डी के बाएं हैं तो बीच में कौन बैठा है? चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले पांच लड़के हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं पांच, 1 2 3 4 और 5। ए बी के दाएं हैं, बी के दाएं ए, ई बी के बाएं हैं, बी के बाएं ई, परंतु सी के दाएं हैं, सी के दाएं कौन है? ई। यदि ए डी के बाएं हैं, डी के बाएं ए, तो बीच में कौन बैठा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीच में बैठा है बी, और इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि पूछा गया कि बीच में कौन बैठा है और इसके बीच में बी बैठा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पैनल नामिका के 5 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। यदि ए बी के बाएं लेकिन सी के दाएं बैठा हो, डी बी के दाएं लेकिन ई के बाएं बैठा हो, तो उस सदस्य का पता लगे जो पंक्ति में मध्य में। सेम क्वेश्चन है, पंक्ति में मध्य में कौन बैठा है? चलिए इसको हल करते हैं। माना ये पंक्ति 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5। यदि ए बी के बाएं कौन? ए, लेकिन सी के दाएं बैठा है कौन? ए। सी के दाएं कौन बैठा? ए। कॉमा से पहला है उसके बारे में पूछा जाता है हमेशा। सी के दाएं बैठा, ठीक है। और डी बी के दाएं, बी के दाएं इस तरफ कौन? डी, लेकिन ई के बाएं बैठा हो, ठीक है। ई के बाएं इस तरफ और डी का दाया इस तरफ, ठीक है, बैठा हो, तो उस सदस्य का पता लगे जो पंक्ति में मध्य में बैठा हो। पंक्ति में मध्य में बी बैठा है, इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंक्ति में मध्य में कौन बैठा है, और मध्य में बैठा है बी, ठीक है मित्रों। आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद मित्रों।